हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, जल्द थम सकती है रूस यूक्रेन जंग, यूक्रेन को करना होगा नाटो में ना शामिल होने का लिखित वादा। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन है। रूस लगातार शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी हमले में अब तक कम से कम 500 नागरिक मारे जा चुके हैं। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज एजेंसी ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यूक्रेन के अखबार कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस और यूक्रेन में जल्द सीजफायर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। इसमें यूक्रेन की सरकार रूस को भरोसा दिलाएगी कि नाटो में शामिल नहीं होगा, उसे अपने हथियारों की लिमिट भी तय करनी होगी। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने रूस से यूक्रेन पर फौरन हमले बंद करने को कहा है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। गुरुग्राम में स्थापित होगा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में स्थापित होगा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे और इसकी जो लागत है 200 करोड़ रुपए की पूंजी बनाने में लगेगी। रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को रद्द करेगा। राष्ट्रपति बिडेन ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका G7 यूरोपीय संघ और नाटो के साथ साथ रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को रद्द कर सकते हैं। रूस की PNTR स्थिति को रद्द करने से संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी रूसी आयातों पर नए टैरिफ बढ़ाने और लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। अमेरिका में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अस्थायी सामान्य व्यापार संबंध के रूप में जाना जाता है। भगवंत मान ने ली पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। ये है भगवंत मान जी, ये बने हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री। भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, किसने शपथ दिलवाई है? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा कांग्रेस और CH बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों पर जीत दर्ज की। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ? बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इन लोगों ने लॉन्च किया। भारत का पहला
डिजिटल वाटर पार्क एक्वावेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है, इसका गठन स्क्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास उद्यमिता के साथ टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है। ये सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक क्यूरेटेड सूची है जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माइस 11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड भारत के अग्रणी डिजिटल गेम्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को माई 11 सर्किल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रेजरपे ने पेमेंट्स टेक स्टार्टअप इंजिटिलियन टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया। रेजरपे एक फिटनेस यूनिकॉर्न रेजरपे ने एक अज्ञात राज्य के एक प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की, जो बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। आइजेलियंट पुणे स्थित एक स्टार्टअप है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मोबाइल फर्स्ट API सक्षम और क्लाउड रेडी भुगतान प्रसंस्करण उपकरण प्रदान करता है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड अब भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बनी। कौन? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है अब भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बनी। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है। वित्तीय वर्ष 21-22 में कंपनी ने बताया कि उसने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। व्यवसाय ने 12 मार्च को 7.62 लाख टन सूखा ईंधन भी उत्पन्न किया। निगम ने एक बयान में कहा कि यह चालू वित्त वर्ष के दौरान एक दिन में सबसे बड़ा उत्पादन था। चीनी फार्मों को डेटा लीक के लिए RBI ने पेटीएम पेमेंट्स को दंडित किया। किसके लिए? चीनी फार्मा को डेटा लीक करने के लिए RBI ने क्या किया? जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसको दंडित किया कि न्यू अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया। भारत में मातृ मृत्यु दर केरल मातृत्व में अव्वल। क्या है? भारत में मातृ मृत्यु दर जो है केरल में मातृत्व में अव्वल है। जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया, जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज किया गया। रेशियो जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-19 से 19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात सुधरकर 103 हो गया। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात 103। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन शीघ्र होगा। मोदी जी की पुस्तक है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करने की घोषणा की। यह अप्रैल 2022 में स्टैंड हिट करने के लिए तैयार है। पुस्तक बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए टुकड़े का संकलन है और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित एक कविता मानसून यानी
अकादमी द्वारा प्रकाशित जो है एक कविता है मानसून, इनकी एक पोयम है मानसून। साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने भारतीय कवि राजनयिक अभय के, कवि कौन है, अभय के द्वारा एक बुक लेंथ कविता मानसून प्रकाशित की है। मानसून 4 पंक्तियों के 150 छंदों की एक कविता है जो मेडागास्कर में अपनी यात्रा शुरू करती है और समृद्ध वनस्पतियों और जीवों, भाषाओं, व्यंजनों, संगीत, स्मारकों, प्रदेशों, परंपराओं, मिथकों और उन स्थानों की किंवदंतियों का आह्वान करते हुए मानसून के मार्ग का अनुसरण करती है। WWE के दिग्गज रेजर रेमन का निधन। किसका निधन? WWE के दिग्गज रेजर रेमन का निधन। ये रेजर रेमन जी हैं, इनका निधन हो गया हाल ही में। 2 बार के WWE हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन अब WWE के साथ उनका कार्यकाल जो है मई 1982 में शुरू हुआ। WWE के साथ वह अपने रिंग में रेजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध थे। वह 4 बार WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदवेन जोशी का निधन, यानी कुमुदवेन जोशी का निधन हो गया। ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कुमुदवेन मणिक्कर जोशी का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। जोशी 3 बार राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया। तो माई ईवी पोर्टल किसने लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए और पंजीकरण और खरीद के लिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया। यह दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ऋण पर ई-ऑटो की खरीद पर 5% ब्याज दर सबवेशन प्रदान किया जाएगा और ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वेब पोर्टल को दिल्ली सरकार और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया, यानी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्त चित्र राइटिंग विद फायर, क्या राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्त चित्र बन गई। राइटिंग विद फायर ने पिछले वर्ष सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीता था। यह टिकट फिल्म द्वारा निर्मित और फिल्म निर्माता रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष द्वारा निर्देशित है। 17 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 मार्च को जो है 17 मार्च को प्रतिवर्ष संत पैट्रिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत पैट्रिक दिवस एक सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार है जो कि संत पैट्रिक पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। संत पैट्रिक का निधन 17 मार्च 461 ईसा पूर्व में हुआ। इसे आयरलैंड के संरक्षक संत की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यह त्यौहार दुनिया में फैले आयरिश मूल के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। द पावर ऑफ द डॉग को मिला बाफ्टा पुरस्कार 2022। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे बाफ्टा के नाम से जाना जाता है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया।
75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब द पावर ऑफ द डॉग को मिला। किसको मिला? किस फिल्म को मिला? द पावर ऑफ द डॉग को मिला। इस दौरान बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ को हैं और अवार्ड के लिए, तथा जोआना स्कैनलन को बेस्ट अभिनेत्री कौन है? जोआना स्कैनलन को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प एक विशेष योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य त्रिपुरा के लगभग 7,000 चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाय बागान के श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के लाभों को मिलाकर आवास, राशन, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए बजट पास किया है। श्रीलंका करेगा विश्व टेक 2022 की मेजबानी। विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी वर्तमान अध्यक्ष कोलंबो श्रीलंका द्वारा 30 मार्च 2022 को किया जाना प्रस्तावित है। शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा। इस शिखर सम्मेलन में विश्व टेक चार्टर, परिवहन, कनेक्टिविटी के विश्व टेक मास्टर प्लान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर विश्व टेक कन्वेंशन को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। रविचंद्रन अश्विन बने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इकलौते क्रिकेटर। निम्न में से हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन हुआ। DRDO, इसरो, NTPC या TPDDL कहाँ हुआ? तो ये हुआ इसरो में। इसरो ने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करने उद्देश्य से स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 16 मई 2022 से 28 मई 2022 तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान 2 सप्ताह तक चलेगा। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से खेल का महाकुंभ उद्घाटन किया? 5वें संस्करण, 7वें, 11वें या 15वें? तो 11वें संस्करण का आयोजन किया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, जबकि गुजरात में 2010 में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुए खेल महाकुंभ में अब तक 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के तत्वावधान में पावर फाउंडेशन नाम की एक सोसाइटी गठित की गई? विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला विकास बाल विकास मंत्रालय, बिजली मंत्रालय। तो बिजली मंत्रालय के तत्वावधान में पावर फाउंडेशन नाम की एक सोसाइटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष कौन है? RK सिंह हैं। बिजली और नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, जबकि एक खोज व चयन समिति के पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहारा को पावर के फाउंडेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। महानिदेशक कौन है? संजीव नंदन सहाय जी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दूसरा स्थान रहा। डेल रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत में 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 21 में $22 मिलियन हो गया। वैश्विक स्तर पर भारत पिछले साल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया था। जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या सभी? तो गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता। वह फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के किसको हराया था? कुनलावुत बीटेरसन को हराकर 18-21, 15-21 से हार गए थे। रोज वॉन्यूर, जिन्हें गूगल ने समर्पित किया अपना डूडल। गूगल ने
अपने डूडल में कैनवास पर भेड़ के झुंड को चित्रित करते हुए रोजा वैनेर की एक लिमिटेड मूर्ति बनाई है। आपको बता दें कि रोजा ने पहले अपने शानदार काम के दम पर कला में महिलाओं की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरित किया। रोजा वैनेर का जन्म 16 मार्च 1822 को फ्रांस के बोर्डो में हुआ था। उनके पिता भी एक पेंटर थे जिन्होंने उन्हें प्रारंभिक आर्ट की शिक्षा भी दी। उनकी कई पेंटिंग्स को साल 1841 से 1853 तक प्रतिष्ठित पेरिस सैलून में प्रदर्शित है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? साइरस मिस्त्री, एन चंद्रशेखरन, रतन टाटा या सचदेवा को? तो किसको किया गया? एन चंद्रशेखरन को क्या किया गया है? नया चेयरमैन एयर इंडिया का बनाया गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये थी आज की कुछ करंट अफेयर।